कैसे हो दोस्तों। एक नई वीडियो में वीडियो देखने से पहले एयरफोन लगा लेना, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही डरावनी होने वाली है। एक वक्त की बात है, मैं गांव गया था। मैं गांव समथिंग 4-5 साल का हुआ तब गया था। उस टाइम पे कोई फेस्टिवल था। मैं गांव से जा रहा था अपने यार दोस्तों के साथ घूमने, गांव के बाहर दूसरे गांव में। वहाँ पे एक जमुना थी जहाँ पे पानी बहुत भरा था। जमुना नहीं थी, खैर पानी भरा था। वहाँ पे हर साल एक ना एक बलि चढ़ती है, और कई लोग वहाँ पे अपना तावीज कंडा वहीं फेंक देते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ नहा रहा था, तभी गलती से मेरा पैर उस तावीज पे पड़ गया। मेरे दोस्त थोड़े शरारती थे, इस वजह से मेरे को डराने लगे कि अब तो ऐसा होगा, अब तो आएंगे आएंगे। मैं मजाक में ले रहा था। मेरे एक दोस्त थे जो कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरे को दिल में लग रहा था कहीं हो ना जाए। और फिर मैं आया वहाँ से लगभग 4 बजे दोपहर के, शाम हो रही थी, शाम के 4 बजे मैं अपने गांव वापसी आ गया। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि मेरे गांव में एक फेस्टिवल था, तो हम सब इकट्ठा होते हैं उस रात को। तो हम लोग गए इकट्ठा होने। मैं जा रहा था इकट्ठा होने के लिए एक जगह पे रात को अपने चाचा के साथ। मेरे चाचा थोड़े शरारती थे, क्योंकि घर के सबसे छोटे थे, इस वजह से वो हमेशा मेरे को डराने के लिए लगे रहते थे। तो एक बार उन्होंने क्या करा, उन्होंने कई लोगों से प्लान बनवाया कि आज इसे डराएंगे। तो मेरे को वो प्लान पता चल गया था इन लोगों का। तो मेरे को लगा, अब तो मेरे को पता था कि ये लोग मुझे डराने वाले हैं। इस वजह से मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अब डरूंगा नहीं मैं, क्योंकि मुझे लोग बाग डरपोक कहते थे, क्योंकि मैं डर जाता था काफ़ी। मेरे चाचा डरा देते थे। तो मेरे चाचा के साथ गया वहाँ पे इकट्ठा होने फेस्टिवल में। समथिंग बज रहे थे उस टाइम पे 9 रात के। मैं वहाँ से कम से कम 2 घंटे लग गए मुझे वहीं पे। 11:30 या 11, साढ़े 11 या 11 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो अब वहाँ पे फेस्टिवल ख़त्म हो गया था और हम लोग घर की ओर आने की सोच रहे थे। इतने में कम से कम 1 बजे हम वहाँ से निकले घर के लिए, क्योंकि फिर फेस्टिवल का सामान जो था जिम्मेदारी हमारी थी हटाने की, टेंट वेंट हटाने की, क्योंकि हमारा घर का था। गांव में सब इकट्ठा रहते हैं, जैसे आपको पता है, गांव में सब इकट्ठा होकर काम करते हैं। तो हम वहाँ से 1 बजे फ्री हुए रात के। फिर हमें नींद आने लगी। तो मेरे चाचा जो थे वो कह रहे थे तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। मुझे लगा मेरे चाचा आएंगे मुझे डराने, और मैं वहाँ पे एक सुनसान रोड था, वहाँ से मैं जा रहा था, और मेरे साथ एक दोस्त था। तो उसका दोस्त का घर पहले पड़ जाता है मेरे से, तो वो वहीं रुक गया। और फिर मैं जो था, वहाँ पे एक मंदिर टाइप कुछ था, वहाँ पे जीना सा था। वहाँ से वहाँ पे पता नहीं क्या था, एकदम ही मैंने देखा, मैंने कहा लगा मेरे चाचा हैं, कट्टा वट्टा पहने होंगे, बोरा। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। मैंने कहा चाचा हटो वहाँ से। मैंने को लगा चाचा है, मैंने कहा चाचा हटो। मैंने देखा चाचा वो देखी भाई, वो पता नहीं क्या था वो। मैं मजाक कर रहा, मैं हंसने लगा। मैंने कहा चाचा यार मत डराओ, मुझे पता है तुम ही हो। वो भाई लेकिन वो मेरे चाचा नहीं थे। वो कौन था मुझे खुद नहीं पता। मैं कह रहा चाचा हटो। चाचा मैं जाने लगा, तो वो पता नहीं आगे आ गया मेरे आगे आ गया। वो अगली चौखट पे बैठ गया। जितने घर जाते रह रहे, मैं कह रहा चाचा तुम्हारा कोई प्लान है। और जब मुझे पक्का पता चल गया कि ये मेरे चाचा नहीं हैं, क्योंकि भाई उसकी चलाई से, उसके बोलने के ढंग से, बोल तो रहा नहीं था भाई वो कुछ भी, बस वो देखे जा रहा था। मैं उसे देख ही नहीं रहा, मैं नीचे नज़र कर रहा। वो भाई जब वो बार बार मेरे पास आ रहा, सामने आ जा रहा, हर जगह मिल जा रहा,
तो मैं बेहोश होकर गिर गया। कम से कम मैं 2-2.5 घंटा ऐसे ही पड़ा रहा नीचे। फिर मेरे गांव के कुछ रिश्तेदार आए, गांव में जो खड़े थे। उन्होंने कहा ये तो वो है, ये तो उसका पोता है, ये तो वो है। और ये फिर मैं वो वहाँ से पकड़ के लेके गए उठा के। फिर मेरे को कैसे ना कैसे करके मेरे घर पर पहुँचाया गया। मैंने वहाँ आँखें खोली अपनी। मैं इतना घबराया हुआ था कि मेरे से कम 3-4 घंटे मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था 3-4 घंटे। ऐसे ही शांत बैठा रहा, शांत एकदम, डर, पसीना पसीना एकदम। फिर मेरे चाचा मुझे सुबह को मिले। उनका चाचा तुम थे क्या? तो मुझे को पता चला कि चाचा तो मेरे रात भर मतलब आए ही नहीं थे। चाचा घर पे ही नहीं आए थे, रात भर उनके घर पे ही रुके थे। वो वहीं सोए थे हमारे रिश्तेदारों के घर पे। जैसे ही ये बात मुझे मेरे चाचा ने बताई, मेरा रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि मैं पहले से ओढ़ रहा था कि वो कौन था। मेरे चाचा ने और मेरे को आके बता दिया कि वो मैं नहीं था। मुझे लगा मेरे चाचा शरारत कर रहे होंगे। और मैं के लोगों से भी जाके पूछा, बहुत लोगों से भी। बड़े लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, उन्होंने भी कहा कि चाचा इधर थे। चलो, इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना। और मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके अपनी स्टोरी बताओ, पर रियल होनी चाहिए। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।